नमस्कार मित्रों। इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है शरद ऋतुचर्या। आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि थे वो इतने महान थे, उनको पता था कि हर एक ऋतु में उस ऋतु का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है, किस दोष को वो प्रकोप करते हैं और उसके वजह से काफी सारी बीमारियां उस ऋतु में पाई जाती है। तो उसी ऋतु के हिसाब से हमें हमारा खान पान और हमारी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए, इन सब बातों का विवरण आयुर्वेद में दिया गया है। तो इसी कड़ी में आज हम शरद ऋतु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो पीरियड चल रहा है वो शरद ऋतु का है। शरद ऋतु यानी कि जब बारिश खत्म होती है और धूप निकलना स्टार्ट हो जाता है और ठंड की मौसम को अभी भी थोड़ा टाइम लगता है। तो उस धूप के कारण हमारे शरीर के अंदर जो हमारी कोशिकाएं है वो ज्यादा एसिड बनाना लगती है और वही एसिड जो है वो पित्त बन जाता है। पित्त दोष जब प्रकोप करता है तब हमारे शरीर के अंदर काफी तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि हाइपर एसिडिटी, वर्टिगो का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का प्रॉब्लम, काफी तरह के स्किन डिजीज, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस का प्रॉब्लम, आंतों में सूजन आ जाना। इसके अलावा साथ साथ में पाइल्स की बीमारी भी इस ऋतु में काफी लोगों को होती है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी इन्फेक्शन वाले डिजीज भी इस ऋतु में काफी केस हमको देखने को मिलते हैं। तो इस ऋतु में जो पित्त बढ़ता है उसको हम बैलेंस में कैसे रखें, और उसको बैलेंस में रखने के साथ हमें ऐसा तो क्या करना चाहिए कि ये सब बीमारी से हम दूर रहे। पहले तो हमें जो चीज, जो भी खाद्य पदार्थ पित्त को बढ़ाता है उसको अवॉइड करना जरूरी है। सबसे पहले उसमें आता है दही। कर्ड जो है उसको आयुर्वेद में उष्णवीर्य कहा गया है, यानी कि वो शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। शरद ऋतु में हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतनी हीट होती है और हम अगर ऊपर से गर्म पड़ने वाली चीजें और खाएंगे तो वो पित्त को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो उसके साथ, दही के साथ जितने भी क्षारीय पदार्थ है जैसे टमाटर और बैंगन, उसके अलावा तली हुई चीजें, ऑयली फूड और स्पाइसी फूड, गरम मसालेदार चीजें, और उसके साथ साथ खमीर वाली चीजें, फर्मेंटेड आइटम्स और अल्कोहल, इतना हमको कंप्लीटली बंद रखना है इस ऋतु में। तो हम किस चीज को ज्यादा खाएं जिससे हमारा पित्त दोष जो है वो बैलेंस में रहे। परवल की सब्जी, लौकी की सब्जी, इसका यूज मैक्सिमम होना चाहिए। अनार फ्रूट में सबसे बेस्ट है इस सीजन के लिए। इसके अलावा अनाज में चावल, जौ, जवार, मक्के का आटा, ये भी बहुत ही अच्छा होता है पित्त को बैलेंस में रखने के लिए। साथ में जो काली वाली मुनक्का होती है, सूखी जो काली द्राक्ष होती है, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दो ऐसे प्रयोग बताऊंगा जिसको करने से आपका जो शरीर का पित्त है वो 100% बैलेंस में ही रहेगा। पहला प्रयोग जो बहुत वैसे प्रचलित भी है, खीर का प्रयोग है। उसमें आपको क्या करना है कि जो नॉर्मली हम शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में बैठ के खीर खाते हैं वो एक ही दिन का प्रयोग है, बट ये एक्चुअल में एक दिन के प्रयोग से पित्त बैलेंस में नहीं रहेगा। इसको कंटिन्यूस एटलीस्ट 15 दिन से लेके 45 दिन तक करना जरूरी होता है। आप रात को खाने के बाद दूध, चावल, मिश्री, केसर और इलायची डाल के जो बनाई हुई खीर है उसको एटलीस्ट थोड़ा हल्का गर्म 3 से 4 चम्मच जितना ही, आधा कटोरी जितना ही बस सेवन करिए। इसी से आपका पित्त जो है वो बैलेंस में रहेगा ही रहेगा। दूसरा जो प्रयोग है वो है करी पत्ता का प्रयोग, पुदीना का पान और वरियाली सौंफ का प्रयोग। जो कड़ी पत्ता होता है, 3 से 4 कड़ी पत्ता, 3 से 4 पान पुदीने का और थोड़ा सा आधा चम्मच जितना सौंफ, बस उसको खाने के बाद सुबह में और रात को चबा लीजिए। इसको चबाने से, खाने से क्या होगा कि जो उसका रस हमारे सलाइवा के साथ स्टमक में उतरेगा, वो स्टमक में जहाँ पे पित्त बनता है उसी के ऊपर टारगेट करेगा और उसको ज्यादा नहीं बनने देगा, ताकि हमारे शरीर में वो फैलेगा ही नहीं। जब प्रोडक्शन ही उसका कम रहेगा तो हमारे शरीर में वो फैलने का कोई चांस रहेगा ही नहीं। इसको भी आप 2 महीना कंटिन्यूस करना है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।